Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. And आज एक important आप सभी के लिए अपडेट लेके आई हूँ जो कि आई एम श्योर हायर एजुकेशन के एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाला है। तो गूगल के बारे में आप सभी ने सुना है, आप लोग आईसीटी में भी स्टडी करते हो। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्या है, लाइक कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है। तो चलो वो तो हमारा आईसीटी का पार्ट आता है। तो यहाँ पर जो अपडेट है कि गूगल जो पीएचडी फेलोशिप है वो कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके लिए बेसिकली एलिजिबिलिटी है, क्या इसका लास्ट डे है, वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। एंड प्लस दोज हु आर एलिजिबल, जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली आप लोगों ने वर्क करना है, अप्लाई करना है, राइट, ताकि आप भी इसका बेनिफिट उठा पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो बेसिकली आर्टिकल है वो डायरेक्ट वही मैं आपको शो करती हूँ। आप देखिएगा, हालांकि थोड़ा सा मैंने डिले बना है वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइट शेड्यूल। ये 26 अप्रैल का आपका आर्टिकल था, ठीक है। तो गूगल पीएचडी फेलोशिप इंडिया जो प्रोग्राम है, इसके तहत भारत के जो होनहार पीएचडी छात्र होंगे उनको लगभग 45 लाख तक का यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा, या फिर रिसर्च मेंटोरशिप हम बोल सकते हैं। एंड इसके लिए आवेदन कब तक कर सकते हैं? 15 मई 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो मेन न्यूज है उस पर आते हैं। गूगल ने भारत में पीएचडी छात्रों को सपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? गूगल पीएचडी फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम 25 की यहां पर घोषणा की है। इसके तहत कंप्यूटर साइंस और संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च कर रहे ब्रिलियंट जो एस्पिरेंट रहेंगे उनको पहचानना और रिसर्च एक्टिविटीज के लिए रिसर्च के अंदर उनका और ज्यादा एक तरीके से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि टैलेंट बहुत अच्छा है बट जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारा टैलेंट ना छिप जाता है या हिडन के अंदर ही बैठा है। आपको भी पता है कि आप बोलते हो ना आप भी ये वर्ड, यार टैलेंट तो बहुत है, काश उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस होती तो वो पता नहीं क्या कर जाता। तो सिमिलरली कुछ उन्हीं लाइंस के ऊपर इसको अलाइन किया गया है। जो भी यहां पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको स्टाइफंड, रिसर्च का जो खर्चा है, ट्रेवल एक्सपेंसेस के लिए यूएसडी यहां पर 50,000 मींस अप्रोक्स 45 लाख रुपीज तक की फेलोशिप और एक गूगल रिसर्च मेंटोर यहां पर दिया जाएगा। तो ये एग्जैक्टली में यहां पर बेसिकली मेंशन किया गया है। तो ये तो मैंने सारी बता दिया। अब गूगल का एक रिसर्च मेंटोर भी छात्रों को गाइड करता है। इसमें देखिए क्या है, इसका जो मकसद है छात्रों को मदद देना। प्लस यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसकी लास्ट डे मैं बता चुकी हूं 15 मई है 2025 तक। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए जो शर्तें हैं, उम्मीदवार भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से यूजी या फिर मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुका हो, उम्मीदवार फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम में उसने एडमिशन ले रखा हो, वह व्यक्ति जो भारत में किसी मान्यता प्राप्त संगठन में या फिर कार्यरत हो। या लिख रखा है इसके अंदर कौन सी एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे? गूगल कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य, जो छात्र पहले किसी सम्मान इंडस्ट्री अवार्ड से पहले किसी और से भी उनको फंडिंग मिल रखी है वो एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे, या फिर पीछे कोई भी फेलोशिप यहाँ पर रिसिप्टेंट अगर पहले कुछ उन्होंने फेलोशिप ऐसा कुछ ले रखा है तो वो इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। शुरुआती चरण के जो पीएचडी छात्रों के लिए जो बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे? 4 साल तक की फेलोशिप है, अप्रॉक्स यहाँ पर 45 लाख तक का स्टाइफंड और रिसर्च सपोर्ट है, गूगल रिसर्च मेंटोर द्वारा यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा। प्लस अंतिम चरण के पीएचडी जो छात्र हैं उनको 1 साल के लिए, एंड जो फेलोशिप का अप्रॉक्स अमाउंट है ये मेंशन किया, और गूगल मेंटोरशिप यहाँ पर, रिसर्च मेंटोरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। कौन से क्षेत्र हैं, कौन से फील्ड में ये फेलोशिप मिलेगी? एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन और मार्केट्स, बेसिकली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मेजॉरिटी यहाँ पर रहेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर विजन है, एमएल है, एनएलपी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बोल सकते हो, प्रीवियस ईयर सिक्योरिटी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मोबाइल कंप्यूटिंग है। जो भी आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है बेसिकली उन्हीं के अंदर ये प्रोविजन इन्होंने रखा है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए? आपके पास जो भी अवेलेबल आपका रिज्यूम है, बैचलर डिग्री से आप लोगों का जब भी लास्ट तक का जो भी आपकी डिग्री है, डिप्लोमा जो आपने कर रखे वो, रिसर्च स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कम से कम 3 पेज का, 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, कम से कम एक थीसिस एडवाइजर से होना चाहिए, एक 350 शब्दों का छात्र निबंध भी होना चाहिए, ठीक है, कि इस फेलोशिप से आपके एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। प्लस इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है? 15 ऑफ आप लोगों का मई है।
इस तरीके से आप लोग गूगल के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एलिजिबिलिटी या फिर इसका कौन एलिजिबल नहीं है, कौन से सब्जेक्ट में है मेजरली, क्या इसका लास्ट डेट है, कितना यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल ताकि इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड सिमिलरली उसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं बेसिकली आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड टेलीग्राम सारे एस्पिरेंट ने ज्वाइन करना है। प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक से आप सर्च करेंगे, यू विल गेट द टेलीग्राम लिंक। उसमें आपको हर सेशन का अपडेट, जल्दी हम लोग क्विजेस भी वहां पर कंडक्ट करना शुरू करेंगे, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर कॉमन कम्युनिकेशन पर्पस। चलिए तो मिलते हैं अगले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।